लेकिन दूसरी तरफ मुझे फिर भी कुछ लोग रिस्पेक्ट करते थे, जो कि ये मानते थे कि ये आदमी जो है वो स्पिरिचुअली कम से कम कुछ है। लेकिन जब वो लड़की हमारे साथ आई तो वो लोग भी मुझे डिसरिस्पेक्ट करने लगे। मतलब समाज की इज्जत जा रही थी। अब सेकेंडली मेरे थोड़े से चाहने वालों ने भी इज्जत देना बंद कर दिया। तो वो मतलब जैसे सोचते थे कि आप अगर सन्यासी हैं तो आप यस, उनका वही थॉट प्रोसेस आया कि शायद अब आप एक लड़की की वजह से आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, मतलब आप जो हैं लड़की की वजह से ऐसे हो गए। क्योंकि मैंने बताया ना, मेरा सन्यास काल जो साधना काल रहा वो ऐसा रहा कि मुझे सेक्स का थॉट भी नहीं आता था, कोई मेरे माइंड में सेक्स नहीं था, मतलब बिल्कुल ही नहीं था। तो वो मैंने ऑनेस्टी के साथ जिया और वह उसी का पालन कर रहा था। लेकिन वो लेडी जब मेरी लाइफ में आई तो सेक्स के लिए नहीं था। हुआ ये, मुद्दा बहुत ओपनली बताना चाहता हूँ कि हुआ ये था कि वो लेडी जो थी मेरे लाइफ में आई तो वो मुझे देख के आकर्षित हुई थी, कि मुझे अचानक ही आकर्षित हुई मेरी तरफ और वो चाहती थी मेरे साथ सेक्स में आना। लेकिन वो रात में जब मेरे साथ रुकी तो मेरे लिए तो वो ये था कि मेरे लिए वो लेडी आई है मृदुला, लेकिन उसके लिए तो मैं एक सेक्स टूल जैसे ही समझिए। उसने अपने तरीके की जो भी कोशिशें थी वो की और मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सका। मैं उसको मना किया कि नहीं, मतलब मैं शरीर गवाही नहीं दे रहा, जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उसके फेस पे ऐसा लगा कि इसको जो है ये लग रहा है कि आई एम इम्पोर्टेंट मेरे लिए, कि ये नपुंसक है। और मुझे ये भी लगा कि सिर्फ ये शब्द, क्योंकि कोई भी स्त्री किसी नपुंसक पे कभी भरोसा नहीं कर सकती, प्रेम नहीं कर सकती, समर्पण नहीं हो सकती। मुझे लगा कि एक अच्छा कैरेक्टर जो लाइफ में मेरी कोई चेंज लिखा है ये चला जाएगा मेरे हाथ से, तो मैंने उसके साथ सेक्स किया। वो बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो इस वजह से मैंने किया कि इसको ये ना हो। अब क्योंकि वो क्वालिटी ऐसी थी कि सामान्य सेक्स से अलग क्वालिटी थी, उसके लिए तो माइंड ब्लोइंग था कि ये क्या है। एक तरफ तो बंदा सेक्स में नहीं आ रहा है तो फिर अलग ढंग से आ रहा है। फाइनली वो मेरी जिंदगी का पार्ट बनी, हम लोग मिलते, वो मेरे घर आने लगी, मेरी वाइफ के बीच। अच्छा, तब आपकी वाइफ थी? यस, मेरी वाइफ थी। और मैंने वहां से उस शिविर में आने के बाद अपनी वाइफ को बताया कि मैं, और क्यों जैसे मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैंने अपनी वाइफ को बताया कि इस शिविर में मैं गया था, वहां पे एक लड़की से मेरा इस तरीके का रिलेशन भी हुआ। इत्तेफाक की बात थी कि वो 2 दिन बाद आ गई हमारे यहाँ। मैंने वाइफ को ये भी बताया कि भाई वो आ रही है। अब वाइफ निश्चित ही, कोई वाइफ ये पसंद नहीं करेगी, लेकिन जो भी हुआ वो आई भी, वो रही भी हमारे घर में, 2-4 दिन रही। फाइनली ऐसी स्थिति आ गई कि एक तरफ फिर मैं अपने रेस्टोरेंट बीच बीच में जाने लगा, तो रेस्टोरेंट में मुझे फिर टॉर्चर एक बार पुलिस ने किया। मतलब ये सारी सिचुएशन चल रही हैं, हो रही हैं, और फिर मेरा घर छूट जाता है। घर छूटता है इसलिए क्योंकि मेरे फादर ने जो था वो ये कहा कि पुलिस भाई ऐसे परेशान करती है, कैसे क्या होगा। तो मैंने कहा आप मुझे बेदखल कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे फादर कहने लगे नहीं, हम लोग मिलकर फाइट कर लेंगे। हमने कहा नहीं, आप बेदखल कर दीजिए, मेरी फाइट है, आप इसमें बीच में क्यों आएंगे। लेकिन उन्होंने जो था वो फाइनली मान गए मेरी बात और बेदखल किया। जब बेदखल किया तो मैं कानून की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लीगली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कानून की। तो मैंने कहा कि अब मैं घर में नहीं रहूंगा क्योंकि लीगली नहीं रहना नहीं चाहिए। तो मैं घर से बाहर एक रूम लेके, जबकि मेरा एक मकान और एक पूरा और मकान जो कि किराए पे उठा हुआ था, इतना होने के बाद मैं खुद एक छोटा सा कमरा 8 बाई 8 का किराए पे लेके लगभग 3.5 साल अपने शहर में रहा। और इस बीच बहुत तरीके की चीजें हुई, अप डाउन, सब बताऊंगा तो जमाना बीत जाएगा। फाइनली इससे आगे बढ़ा। फिर मेरा वहां से एक कंसेप्ट ये हुआ कि 2005 में मैं छोड़ दिया शहर, दिल्ली आया कि अब सोचा लाइफ जीऊंगा अपनी अच्छे से, पिज्जा खाऊंगा, मौज करूंगा, छोड़ो ये सब। तो मुझे वाला वो फेज खाली 3 साल नहीं, संन्यास की साधना वाला फेज 3 साल था। उसके बाद तो लाइफ आ गई ना भाई। बुद्ध साधना करेंगे तब तक, वो 6 साल साधना करेंगे, बाद में निकल के आके वो प्रवचन दे रहे हैं ना। तो अब मेरे लिए वो, मुझे गुरु बनना ही नहीं है, लेकिन मैं तो लोगों के बीच रह के उन्हें अपने जीवन की बातें कह रहा हूँ। मतलब एक लोगों के बीच है, जस्ट लाइक ए गाइड। तो वो मैं कर रहा हूँ।
लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे हैं, कुछ लोग आकर्षित हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, ऐसा मिक्सअप चल रहा है, कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो गई है। शहर का बच्चा बच्चा मेरे बारे में जानता है, और कोई सम्मान की नजर से देखता, कोई अपमान की नजर से।